गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। जैसे कि आपको याद होगा, पिछले बार हमने पैराग्राफ नंबर 8 तक पढ़ा था। आज हम पैराग्राफ नंबर 9 और 10 पढ़ेंगे और अपना ये चैप्टर आज हम क्लोज करके अगली बार दूसरा चैप्टर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 9th वाले पैराग्राफ में, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कि पिछले बार दोनों ही बच्चे एक बुक पढ़ रहे थे, स्कूल के ऊपर जो लिखा हुआ था। फिर दोनों बच्चों की, मतलब मार्गी और टॉमी की, जो मम्मी कहती है मार्गी की, वो कहती है कि चलो मार्गी, स्कूल जाने का समय हो गया है, और टॉमी के भी स्कूल जाने का समय हो गया है। तो फिर वो दोनों बच्चे अपनी अपनी स्कूल चले जाते हैं। और उनका स्कूल कहाँ पर है? उनका स्कूल उनके घर पे ही एक कमरा है। ठीक है, अब आगे। मे बी, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. तो यहाँ पर बोल रहे हैं मे बी he said nonchalantly. तो जब पिछले बार आपको याद होगा कि मार्गी ने बोला था कि क्या मैं स्कूल के बाद आपके साथ, मतलब टॉमी के साथ, कुछ देर ये किताब और पढ़ सकती हूँ। ये बोल के वो अपने स्कूल जाने लगी तो टॉमी ने भी बुक बंद कर दिया और उसने कहा, बिना इंटरेस्ट लिए, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी नहीं दिखाई, थोड़ा इतराते हुए, क्योंकि बुक उसके पास था। तो उसने कहा कि ठीक है, देखते हैं, मे बी। ही सेड, ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक। और वो थोड़ा इतराते हुए, थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए, उस किताब को झटकारते हुए, उसमें धूल लगी थी, उसको झटकारते हुए और उस किताब को अपनी बगल में दबा के वो चले गया, सीटी बजाते हुए। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। मार्गी अपने क्लासरूम में चली गई। उसका क्लासरूम उसके घर ही में एक कमरा था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। इट वॉज जस्ट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मतलब वो कहाँ था उसका क्लासरूम? उसका जो बेडरूम था उसके ठीक बाजू में एक कमरा था छोटा सा, और वही उसका क्लासरूम हुआ करता था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जो उसका जो मैकेनिकल टीचर, जो कंप्यूटर था, वो ऑन था और वो उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो जल्दी आए और फटाफट वो अपना ऑपरेट करे और पढ़ाई शुरू कर दे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो वो हर दिन इसी वक्त ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन स्टडी करती थी, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था। केवल सैटरडे और संडे, जो वीकेंड्स होते हैं, तो सैटरडे और संडे को हम वीकेंड्स कहते हैं। इस दिन हम अपने आप को बिल्कुल फ्री रखते हैं, हम ज़्यादा कुछ काम नहीं करने मांगते हैं, मतलब हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं, थोड़े अपने आप को एक ब्रेक देना चाहते हैं। तो सिर्फ सैटरडे और संडे ये उस समय ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होता था, क्योंकि उस तरीके से उसको प्रोग्राम कर दिया गया था। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे 10th वाले पैराग्राफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मार्गी डिड सो विथ अ साइन। तो मार्गी ने पढ़ाई शुरू करा और उसने एक डीप ब्रेथ लिया। साई मतलब उसने एक डीप, मतलब एक गहरी सांस लेते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स they had when her grandfather's grandfather was a little boy. तो अभी भी उसका मन कहाँ था? उसी किताब की तरफ। और वो क्या सोच रही थी? अपने जो दादा थे, उसके जो दादाजी के दादाजी थे, मतलब मार्गी के जो दादाजी थे, और उसके दादा जो थे, उनके जो दादाजी थे, और जब वो छोटे लड़के थे, मतलब कितनी साल पुरानी, 100 साल पुरानी बात, जब वो छोटे लड़के थे तो उनका स्कूल कैसा हुआ करता था, उसके मन में बस वही बात आ रही थी। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school courtyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. तो वो कह रही है कितना मज़ा होगा, सारे बच्चे हंसते हुए, चीखते चिल्लाते हुए स्कूल के ग्राउंड में, कोर्टयार्ड में इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। एक साथ वो अपनी अपनी क्लासरूम में बैठे हैं, मतलब एक ही क्लासरूम में कितने सारे बच्चे। यहाँ तो मार्गी बेचारी बिल्कुल अकेली थी। ठीक है, और सारे बच्चे एक साथ मिल के स्कूल से घर जाते थे जब स्कूल ख़त्म हो जाता था। दे लर्न द सेम थिंग, और वो एक ही चीज़ पढ़ते थे, मतलब एक टीचर आता था और सब बच्चों को एक साथ एक ही चीज़ समझाता था, पढ़ाता था। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो वो कह रही है
तो सारे बच्चे एक दूसरे की मदद करते थे, है ना। पढ़ाई में कोई बच्चा ऐसा हो सकता है क्लास में जिसको कम समझ में आ रहा हो या उसको कोई दिक्कतें आ रही हों, तो दूसरे बच्चे उसकी मदद करते थे और वो उस होमवर्क के बारे में, उस चैप्टर के बारे में एक दूसरे से बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स व पीपल, और वो बोली सबसे बड़ी बात है, जो टीचर हुआ करते थे वो इंसान हुआ करते थे, कोई मशीन नहीं हुआ करते थे, जिनसे आप अपने मन की बात कर सकते हो, अपना गुस्सा बता सकते हो, अपनी तकलीफ़ें बता सकते हो, और टीचर उसका निवारण कर सकते हैं, आपके जो सवालों के जवाब दे सकते हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अचानक उसने देखा जो उसका मशीन वाला टीचर था, मैकेनिकल टीचर, वो फ्लैशिंग कर रहा था कि चलो चलो टाइम हो गया, शुरू करो पढ़ाई अपनी। व्हेन ही एडेड फ्रैक्शन, हाफ एंड, सबसे पहले मैथ्स की पढ़ाई। ओ माय गॉड, जब मैथ्स का नाम आता है तो बच्चे घबराते हैं, शुरू से उनके मन में ये डर पैदा हो जाता है कि गणित जो है वो बहुत कठिन है और वो उससे दूर भागने लगते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो ज़िंदगी भर उनको बहुत कठिन लगता है। मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल था। मैथ्स के नाम से मुझे पसीना आ जाता था, मुझे मैथ्स का पीरियड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बट आज मैं रियलाइज़ करता हूँ कि अगर थोड़ा सा कोई मुझे सपोर्ट कर देता, कुछ ऐसे टीचर्स होते या मेरे पेरेंट्स होते, तो शायद आज मैथ्स मुझे बहुत अच्छा और इजी लगता। मैथ्स इजी है, बस हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए और कोई हमें सपोर्ट कर दे। तो सबसे पहले देखा आपने, मार्गी ने फ्रैक्शंस करा, ठीक है, आधा ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर उन्होंने डॉट 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 डाल दिया, मतलब आगे की पढ़ाई मैथ्स की होती रही। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्डन डेज। यहाँ मैथ्स की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है और वहाँ मार्गी का मन आज भी उसी किताब में और उन्हीं 100 साल पुराने बच्चों की पढ़ाई और वो पुराने दिन कैसे हुआ करते थे, उसे भी बड़ा प्यार हो गया था उस 100 साल पुराने स्कूल से, उस पढ़ाई से, मतलब जो आज हम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि हम लोग कितने लकी हैं कि मार्गी जिस स्कूल के बारे में सोच रही है, जिस स्कूल से उसे प्यार हो गया है, जिसके लिए वो तरस रही है, आज हम उसी युग में जी रहे हैं और वो स्कूल अभी हमारे पास वर्तमान में है। तो हमें बिना वक्त गवाए, बिना समय गवाए, हमें इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी पढ़ाई से, अपने स्कूल से, अपने टीचर्स से बहुत प्यार करना चाहिए, उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, ठीक है ना। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि द फन दे हैड, उनका कितना उनको मज़ा आता होगा, कितना आनंद प्राप्त करते होंगे वो बच्चे। तो आपने देखा जो हमारा चैप्टर है उसका हेडिंग जो है, और वो है द फन दे हैड, और यहाँ पर जो हमारा राइटर है उसने इस कहानी का अंत भी उस टॉपिक से, उस हेडिंग से किया है, जो हमारे चैप्टर की जो हेडिंग है, शीर्षक है, उसी से उन्होंने इस चैप्टर का, ठीक है ना, अंत कर दिया। तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत बात लिखी है स्कूल के बारे में। तो फिर आज से हम ये सोच लें कि हम खूब मेहनत करेंगे, ठीक है ना। और हमारा राइटर कौन है आप देख सकते हो, आइजैक एजिमॉफ, आइजैक एजिमॉफ। तो ये हमारा राइटर है। हमने ये पहला चैप्टर आज हमारा ख़त्म हुआ है बहुत दिनों के बाद, बीच में कुछ छुट्टियां पड़ गई थी। अब इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर्स आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, और आंसर्स पहुंच जाएंगे। क्वेश्चंस तो मैंने भेज दिया था आपको। इसके अलावा जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा हम वो शुरू करेंगे, अगली बार मैं दूसरा चैप्टर शुरू करूंगा। और मैं चाहता हूं कि बच्चे पर्सनली, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, सारा मैं अपना काम खुद करता हूँ, तो बिल्कुल वक्त नहीं मिल पाता है। हाँ, आप मैसेज कीजिएगा और मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा, ठीक है ना। तो अभी तक तो मैंने शायद आप लोग को कोई क्वेश्चंस आंसर्स नहीं भेजे हैं, बट यस, आप इस चैप्टर का पूरा आंसर मैं जल्द से जल्द लिख के आप लोग को भेज दूंगा, ठीक है। तो आज आप लोग ने अपना कीमती वक्त दिया, आपने मेरी आवाज़ सुनी और इस कहानी का हमने आज अंत कर दिया। थैंक यू सो मच। तो अब हम कल एक नए दिन की शुरुआत करेंगे अगली बार, ठीक है। थैंक यू।
Take care and have a nice day. Bye bye for now.